नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज 9 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य प्रश्न। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है 2 साल 7 महीना, ऑप्शन बी है 1 साल 8 महीना, ऑप्शन सी है 2 साल, ऑप्शन डी है 1 साल। तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA के पाठ्यक्रम की अवधि को घटा करके 2 साल कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2 साल। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है जयंत कृष्णा, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है कमल त्यागी, ऑप्शन डी है मंगल सिंह। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयंत कृष्णा। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया है, जो कि जयंत कृष्णा हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी IT विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह सुरक्षित भी है। यह ऐप निःशुल्क है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है विकास आनंद, ऑप्शन बी है असरानी, ऑप्शन सी है ओम शिवपुरी, ऑप्शन डी है जगदीप। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगदीप। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपने सिने यात्रा की शुरुआत की थी और ये अपना एक पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में अभिनय किया और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार भी निभाया था इन्होंने। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछने की संभावना है कि हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है और यह किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है नेकर सम्मान योजना। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA की वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई। इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक RNA वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए है 89 ऐप्स, ऑप्शन बी है 62 ऐप्स, ऑप्शन सी है 75 ऐप्स, ऑप्शन डी है 46 ऐप्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें,
पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 3 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 लाख करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 22,450 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 32,450 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 52,450 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 12,450 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12,450 करोड़ रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बनी हैं? ऑप्शन ए है जी आकाश, ऑप्शन बी है राहुल त्यागी, ऑप्शन सी है अमर सैनी, ऑप्शन डी है मोहन सचदेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ये 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की फाइड रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विशेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फाइड द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है उबर, ऑप्शन बी है ओला, ऑप्शन सी है स्विगी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओला। मोबाइल ऐप के जरिए वाहन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए फ़ोनपे के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए है सी लेक्लर्क, ऑप्शन बी है एल हैमिल्टन, ऑप्शन सी है एल नॉरिस, ऑप्शन डी है वाल्टेरी बोटास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाल्टेरी बोटास। मर्सिडीज रेसर फिनलैंड के रहने वाले हैं और ये रेसर फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा जी आकाश, ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्ल कैमरन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक थे। ऑप्शन ए है एथलीट, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिनेता। अर्ल कैमरन ब्रिटिश फिल्मों में एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं निभाने वाले पहले अश्वेत अभिनेताओं में से थे। अर्ल कैमरन का 3 जुलाई 2020 को 102 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किसके लिए $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए, ऑप्शन सी है गंगा नदी के कायाकल्प, ऑप्शन डी है गंगा नदी के उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के कायाकल्प। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प समर्थन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा
$400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का 7 जुलाई 2020 को वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह डाटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थित है और इसे योत्ता NM1 नाम दिया गया है। इसका वर्चुअल उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था। योत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पनवेल डेटा सेंटर पार्क में कुल 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग विकसित की जाएंगी। NM1 5 ऐसी इमारत में से पहली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।